खाते वक्त एक 5 साल की उम्र के बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। ये हादसा हुआ है असम के काछार जिले में अवस्थित एक स्कूल जिसका नाम है होली फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उस स्कूल के किंडरगार्टन में पढ़ता था शाकिबुल आलम, और शाकिबुल आलम आम दिनों की तरह स्कूल गया, लेकिन वो दिन उसका आखिरी दिन रहा, क्योंकि हम ये सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि शाकिबुल आलम खाना खाते वक्त कुछ तो उनको डिस्कम्फर्ट हुआ, जिसके वजह से वो नीचे गिर गए। अब यहाँ क्या हुआ है साफ साफ तो हम यहाँ दूर से नहीं बता सकते, लेकिन छोटे बच्चों को चोकिंग हैजर्ड रहती है क्योंकि उनके ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। उनके जो विंड पाइप होता है, जिसको हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक होती है, और जब वो खाना खाते हैं तब वो खाना अगर फुट पाइप से ना जाकर वो जो सांस लेने वाली नाली या फिर विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं, उस विंड पाइप में जाकर फंस जाता है, तब ये मौत का कारण भी बन सकता है, और शायद ये चोकिंग का हैजर्ड भी हो सकता है, जिसके कारण शाकिबुल आलम ने अपनी जान गंवा दी। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्लासरूम में 2 टीचर्स मौजूद हैं। शायद से एक उनकी क्लास टीचर है और दूसरी उनकी सहायिका है। अब टीचर जो है, खासकर जो नर्सरी या किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, क्योंकि एक साथ 20-30 बच्चों को पढ़ाना, उनको लाड प्यार देना, उनके झगड़े सुलझाना, उनको टिफिन खिलाना, उनको पढ़ाना लिखाना कोई मामूली बात नहीं है। और इस बात को ध्यान रखते हुए ही मैं 2-4 चीजें लेकिन बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम देख सकते हैं इस वीडियो में कि शाकिबुल आलम के जो दोस्त है वो बार बार जाकर अपने टीचर के ध्यान जो है खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीचर व्यस्त थे उस दूसरी रो के बच्चों के साथ, इसीलिए उनका ध्यान उस पर नहीं जाता और वो टाइम चला जाता है जिस टाइम पे शाकिबुल आलम को शायद वो सीपीआर दे सकते थे या फिर इमरजेंसी रिस्पांस दे सकते थे। अब एक और बात हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तब उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है कि इमरजेंसी में वो कैसे बिहेव करे, कैसे हेल्प के लिए वो टीचर्स को अप्रोच करें। और साथ ही साथ हम जब बच्चों के लिए स्कूल्स देखते हैं तब अक्सर हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, बाकी सब कुछ देखते हैं, लेकिन अक्सर हम ये पूछना भूल जाते हैं कि उनके स्टाफ कितने ट्रेन है, स्पेशली इमरजेंसी रिस्पांस में सीपीआर जैसी ट्रेनिंग उनको दिया भी गया है कि नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, वो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस की। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 106 बताता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बारे में। अगर आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है तब उसके लिए जिम्मेदार आप रहोगे। और उसी तरह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 ये बोलता है, अगर कोई भी छोटे बच्चे की कस्टडी किसी बुजुर्ग आदमी या फिर एडल्ट आदमी के पास रहता है तो वो एडल्ट पर्सन फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगा उस बच्चे की देखरेख के लिए। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चों के बार बार बुलाने के बाद भी टीचर वहाँ नहीं जाते हैं, इसीलिए शायद से क्रिमिनल नेग्लिजेंस का धारा भी उनके ऊपर लग सकता है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ उस माँ पर क्या गुजरी होगी, उस पिता पर क्या गुजरी होगी इस हादसे के बाद। इसीलिए आप अगर एक पेरेंट हो या फिर गार्जियन हो, इस मामले में आपका भी ध्यान होना चाहिए और ये वीडियो हर एक टीचर को जाना चाहिए, हर एक स्कूल के अथॉरिटीज़ को जाना चाहिए जहाँ पे हमारे नन्हे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये 4-5 घंटे या फिर 6 घंटे बिताते हैं। आशा करती हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने के लिए ये वीडियो आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।